पुलिस ने आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की, तो भाई पुलिस ने आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की तो आप उस स्थिति में जाहिर सी बात है कि एफआईआर दर्ज कराने के लिए जो भी अल्टरनेट रेमेडीज़ हैं उनका सहारा लेंगे। इस सिचुएशन में आप पहुंच गए न्यायालय। आपने अपने अधिवक्ता के माध्यम से 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत प्रार्थना पत्र दिया कि न्यायालय आदेश करे कि संबंधित थाने के जो भी थाना अध्यक्ष हो, जो भी स्टेशन अफसर हो, वह आपकी घटना की एफआईआर दर्ज करे। न्यायालय ने थाने से रिपोर्ट मंगाई और रिपोर्ट मंगाने के बाद एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेश कर दिया। अब एफआईआर दर्ज करने का आदेश होने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई मामले की। जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था उसने लगा दिया आपके मामले में, या कह लीजिए आपके मुकदमे में, फाइनल रिपोर्ट एफआर। आप भाई कि आप तो आपकी स्थिति जहाँ की तहाँ रह गई, आपके साथ अपराध हुआ, आप पीड़ित हुए, पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, न्यायालय के शरण में आए, न्यायालय ने आदेश किया एफआईआर दर्ज हुई, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। इसके बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने चार्जशीट के बजाय लगा दी फाइनल रिपोर्ट। तो अब क्या होना चाहिए? मतलब आपका तो सारा मामला ही बिगड़ गया। तो फ्रेंड्स, अभी ऐसा नहीं है कि फिर एफआईआर लगाने के बाद या फाइनल रिपोर्ट लगाने के बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है। फाइनल रिपोर्ट लगाने के बाद आप प्रोटेस्ट एप्लीकेशन या प्रोटेस्ट पिटीशन उसी न्यायालय के समक्ष एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, प्रोटेस्ट एप्लीकेशन जिसे कहते हैं। और उस मामले को जो 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत, जिसमें न्यायालय ने आदेश किया था कि एफआईआर दर्ज की जाए, जिस मामले में फाइनल रिपोर्ट आई है, तो जब आप प्रोटेस्ट एप्लीकेशन मूव करेंगे तो आपका मामला 190 सीआरपीसी के अंतर्गत परिवाद के रूप में, कंप्लेंट के रूप में दर्ज हो जाएगा प्रोटेस्ट एप्लीकेशन देने के बाद। क्योंकि वादी के पास ये अधिकार होता है कि उसका मामला न्यायालय, जो भी पुलिस रिपोर्ट आई थी उसको एक्सेप्ट करने से पहले सुने, यानी जो फाइनल रिपोर्ट आई थी उसको एक्सेप्ट करने से पहले सुने। तो मान लीजिए न्यायालय आपका जो प्रोटेस्ट एप्लीकेशन पाती है तो उसे एज ए कंप्लेंट ट्रीट करेगी 190 सीआरपीसी के अंतर्गत, और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2D में परिवाद की परिभाषा दी गई है। तो जब आपकी जो एप्लीकेशन प्रोटेस्ट है वो एज ए कंप्लेंट, एज ए परिवाद जब न्यायालय दर्ज कर लेता है, तो अगर न्यायालय चाहे और ग्राउंड परिवाद पाता है तो आप 200 सीआरपीसी के अंतर्गत जो भी कंप्लेनेंट है और उसके जो एविडेंस है, मान लीजिए नए एविडेंस है तो उनका शपथ पत्र न्यायालय परीक्षण करेगा, एफिडेविट पर न्यायालय परीक्षण करेगा। और परीक्षण करने के बाद अगर पर्याप्त आधार मिलता है कि हाँ, न्यायालय को यह लगता है कि हाँ मामले में पर्याप्त आधार है, तो ऐसी सिचुएशन में 204 सीआरपीसी के अंतर्गत आदेश का जारी करेगा, और अगर मामला सम्मन है तो सम्मन जारी करेगा, और अगर मामला वारंट का है तो फिर न्यायालय वारंट जारी कर सकता है या अभियुक्तों को सम्मन जारी कर सकता है। और जब भी सम्मन या ऐसा मान लीजिए वारंट जारी होता है तो उस सिचुएशन में जब मामला कंप्लेंट परिवाद पर है तो परिवाद की एक कॉपी भी उस सम्मन के साथ अटैच करके भेजी जाती है उस अभियुक्त को। तो ये है प्रोसेस कि अगर आपके मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट भी लग गई तो ऐसा नहीं कि आपका मुकदमा ख़त्म हो जाएगा। बतौर ये है कि वो स्टेट केस ना होकर कंप्लेंट केस हो जाएगा, परिवाद हो जाएगा, जिसमें जो कंप्लेंट होगा उसे ही पैरवी करनी होगी। और अगर मान लीजिए मामला जो सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा तो मामला सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर दिया जाएगा। हाँ, ये भी एक सिचुएशन आपको मैं बता दूं कि अगर मान लीजिए आपके मुकदमे में जो परिवाद के रूप में पंजीकृत होता है दोबारा, अगर उसमें 200 सीआरपीसी का बयान जब हो जाता है कंप्लेंट का और जो भी आपके साक्षी होंगे, न्यायालय को यह लगता है कि इसमें पर्याप्त आधार नहीं है, तो इस स्थिति में न्यायालय 203 सीआरपीसी के अंतर्गत आपके परिवाद को खारिज भी कर सकता है। और उसके बाद फिर आपके पास जो रेमेडीज़ होंगी वो वही हैं कि आप चाहें तो रिवीजन फाइल कर सकते हैं और उसके बाद 482 सीआरपीसी में हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है प्रोसेस कि 156(3) सीआरपीसी में अगर आपकी एफआईआर दर्ज होती है तो उसको फिर प्रोटेस्ट एप्लीकेशन डाल के आप दोबारा से एज ए कंप्लेंट रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको ऐसी जानकारी वाले वीडियो देखने को मिलते रहें। थैंक यू।